हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हिमानी नरवाल का शव 1 मार्च को रोहतक में एक हाईवे के पास एक सूटकेस के अंदर मिला था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के हिमानी हत्याकांड को लेकर एसपी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार पीड़ित परिवार के लिए जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करे, दोषी को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस हिमानी के परिवार संग खड़ी है। पूर्व सीएम हुड्डा के निर्देश पर विधायक भारत भूषण बत्रा और विधायक इंदुराज नरवाल हिमानी नरवाल के घर पहुंचे। हुड्डा ने फोन पर परिवार से बात करके उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बढ़ता अपराध, खासतौर पर महिलाओं के विरुद्ध वारदातें गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में भी एक बसपा नेता की हत्या हुई थी। इससे पहले बहादुरगढ़ में इनेलो नेता और हांसी में जजपा नेता की हत्या हो चुकी है। प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा विधायक फिरौती की वारदातों के शिकार हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का इस कद्र दिवाला पिट चुका है कि खुद भाजपा नेता और पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। हुड्डा ने कहा कि हिमानी हत्याकांड में पुलिस और सरकार को उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने की मानसिकता वाले तमाम लोगों को इससे कड़ा संदेश मिले। उन्होंने बहुत काम किया, पार्टी के लिए उनकी जान चली गई। आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई जाएगा परिवार से? नहीं, गए हुए हैं। जब अभी मोर्चरी में है बॉडी, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता गए हुए हैं, विधायक के साथी गए हुए हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं था। तो उनके घर जाते ही विधायक हमारे जो वहाँ से लोकल विधायक हैं भारत भूषण बत्रा जी, वो जाएंगे, उनके संपर्क में। सर, मैडम का ये भी कहना है क्योंकि पार्टी वो कह रही है कि मेरी बेटी जो है 10 सालों से पार्टी से जुड़ी हुई थी और क्योंकि वो जल्दी आगे बढ़ रही थी तो एक जलन भी थी पार्टी के अंदर। और उन्होंने कहा कि हमने उनका परिवार में सुबह फोन भी किया, शायद तो उठा नहीं पाए। नहीं, मेरे पास तो कोई टेलीफोन नहीं आया, लेकिन वहाँ करते ही हमारे कार्यकर्ता जब भी संपर्क में गए थे वो वही है। कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? नहीं। कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी। मतलब जांच की मांग की है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पार्टी का है या पार्टी से बाहर है या और कोई कारण हो तो जांच में पता लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। कार्यकर्ता की बॉडी मिली है, उनकी माताश्री ने आपसे अपील भी की है कि आप उन्हें इंसाफ दिलाएं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी की क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहूँ ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, उनकी जो माँ की बयान आया, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि परेशान किया जाता था। ये भी कहा कि परेशान, हाँ, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि कई बार बोला जाता था कि हाँ अभी रुकिए, थोड़ा अलग अलग तरीके की बात समझे। भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी के अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 फरवरी जो आपका इवेंट, पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर, उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 में नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन IPC NSL नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है।
आईपीसी क्राइम में नंबर 2 पर है, तो इतना हाई क्राइम में है। अभी लास्ट टाइम आपकी परिवार से कब बात हुई? नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क अभी नहीं। तो कोई बात वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी इसके बाद जब नहीं। खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करिए? नहीं, मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के वर्किंग हूँ और वहाँ के लोकल नेताओं का है, अभी वो जानकारी ले और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ देना। सीएम साहब से भी आप बात करेंगे या बात हुई आपकी? या कमिश्नर डीजीपी से? नहीं, मेरी एसपी से बात हुई है, कमिश्नर से सबसे बात। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।